दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप अचानक से बहुत चर्चा में आ गया है। कुत्ते बिल्ली वाला संबंध या गाड़ी खरीदने से पहले की टेस्ट ड्राइव, बहुत सारी बातें कही जा रही है। थोड़ा इस टॉपिक को उधेड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा इसका कि इस रिश्ते की असली में औकात क्या है, हैसियत क्या है। अच्छा, किसी ने सोशल मीडिया पे भी बात की है कि लिव इन रिलेशनशिप कुत्ते और बिल्ली वाला रिलेशनशिप है, कुत्ते और बिल्ली का रिश्ता है, सालों से कुत्ते बिल्ली ऐसे रिश्ता जीते आ रहे हैं। नहीं जी, ये गलत बात है। पहली बात, इंसान अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। कुत्ते के अंदर वाला प्रेम भाव तो इंसान के अंदर वैसे ही नहीं आ सकता। मालिक के लिए जान दे जाए एक बार ना सोचे, और खाली किसी इंसान को कुत्ते बिल्ली से कंपेयर कर देना समझदारी की बात नहीं है। सिर्फ जबरदस्ती किसी को अपने विचार थोपता नीचा दिखाना है। आप फैक्ट के साथ बात करो। कुत्ते बिल्ली कभी लिव इन में रहते नहीं, वो तो सिर्फ कॉपुलेट करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दूर हो जाते हैं, फैमिली बनाते ही नहीं। उनको तो प्रकृति ऑपरेट कर रही होती है कि सीजन आया भैया, बच्चे पैदा करने का टाइम आया, जनरेशन बढ़ाने का टाइम आया, ये कार्य करो और निकलो। कैजुअल सेक्स को आप ये बात कह सकते हो, पर लिव इन के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना गलत है। ये तो वही हो गया, मेरे पास तर्क नहीं है, मैं गाली दे देता हूं। तो लिव इन में तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत कमिटमेंट तो होता है ना, मॉरल कमिटमेंट तो होता है। जानवरों को वो इंटेलिजेंस नहीं दी गई। तो जिस इंसान को अगर कुत्ते बिल्ली की तरह कैजुअल सेक्स चाहिए, उसको लिव इन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ इस दुनिया में मिल जाता है, पैसा खर्च करके मिल जाता है, ना खर्च करके भी मिल जाता है। तो मैं इस रिश्ते को ऐसे डिमीन नहीं करूंगा। और वैसे भी जो इनिशियल अर्ज होती है ना रोमांस की, सेक्स की, वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। रूटीन लाइफ आगे आ जाएगी, दिनचर्या आगे आ जाएगी। तो अगर लिव इन की सिर्फ वैलिडिटी 6 महीने की होती तो ये बात फिर भी वैलिड हो सकती थी, पर ये बात वैलिड नहीं है। मैच्योरिटी नहीं है ये बात कहना कि कुत्ते बिल्ली का रिश्ता है। जानकर चौंक जाओगे, बहुत रेप्यूटेड लोग भी लिव इन में रहते हैं। क्या लिव इन रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि गाड़ी खरीदने से पहले इंसान एक टेस्ट ड्राइव लेता है, परखता है गाड़ी को, फिर फैसला करता है क्योंकि गाड़ी महंगी है, लंबे समय तक चलेगी। ये बात बिल्कुल सही होती अगर इंसान रोबोट होते और रिश्तों का डेप्रिसिएशन होता 10% पर एनम के हिसाब से। पर यह बात हो रही है इंसानों की, एक जीवन पर्यांत रिश्ता बनाने की बात हो रही है, यहां समान की बात नहीं हो रही। लोग कहते हैं कि भैया लिव इन में रहकर हमें दूसरे इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि उनके साथ रहना कैसा है, हम रह पाएंगे या नहीं। तो आगे के लिए फैसला करने में आसानी होती है। पर दोस्तों मैं इस बात पर एक बात कहूंगा, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ ट्राइंग? कितना परखोगे एक इंसान को? जो शादीशुदा लोग हैं वो मेरी बात मानते होंगे, समझते होंगे कि कई चीजें एक इंसान के बारे में शादी के 20-30 साल बाद पता चलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें वो व्यक्तित्व उनका आगे आता है। एक इंसान का एक चेहरा, एक व्यक्तित्व हो सकता है कि बुढ़ापे में बाहर आता हो, 40s में बाहर आता हो, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलकर बाहर आता हो, बहुत ज्यादा गरीबी में बाहर आता हो, दूसरा इंसान जब बीमार पड़े तब बाहर आता हो। इट्स एन एंडलेस एक्सप्लोरेशन। 100 साल भी लिव इन में रह लो तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि रिश्ता और आगे चलेगा। रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको क्या पता कि वो इंसान अभी बोर नहीं हो रहा 2-3 साल के लिव इन में, 20 साल बाद बोर हो गया आपसे, तो परख लिया उसको। मेरा एक दोस्त 2 साल तक लिव इन में रहा, उसको और उस लड़की को आपस में बहुत प्रेम था, 1% कोई परेशानी नहीं आई। दूसरे देश में थे, बढ़िया मौसम, सारी फैसिलिटीज थी, बहुत आनंद किया। फिर 2 साल के रिश्ते के बाद वो वापस देश आए, भारत आए, शादी की बातें चली, बात आगे बढ़ी, सब कुछ सही था। पर परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव आ गया, लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा गिराव आ गया, थोड़ी सी निचाई आ गई, लाइफ में थोड़ा सा तनाव आ गया, काम का बहुत प्रेशर आ गया। 3-4 साल का रिश्ता जिसमें से 2 साल एक दूसरे के साथ रहे, मुश्किल से 4-5 महीने में टूटकर बिखर गया, खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। शादी से जस्ट पहले शादी तय हो गई थी, रिश्ता टूट गया। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल सर। अब हुआ ये कि वो जो साथ रहे थे समय, उसका प्रभाव इन दोनों के दिल पर लंबे समय तक रहा हो, वो अटैचमेंट, वो मोह रहा होगा, वो आदत जो बन गई थी वो छूटने में समय लगा होगा। ध्यान रखना, ज्यादातर लिव इन, चाहे तो डेटा सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, जब खत्म होते हैं ना बहुत बुरे पॉइंट पे खत्म होते हैं। एक इंसान उसमें से हमेशा डिप्रेशन में जाता है, बहुत तड़पता है, बहुत सफर करता है, और दूसरा इंसान मेंढक होता है, उसको आदत होती है इधर से उधर कूदने की, छलांगे लगाने की।
लिव इन एक कंफ्यूज रिलेशनशिप। मैं पर्सनली लिव इन को जज नहीं कर रहा, सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं अपनी सोच के हिसाब से। हो सकता है कई लोग लिव इन में खुश रह लेते हो सकता है कुछ लोग नहीं रह पाते हो। मैं सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं। तो लिव इन रिलेशनशिप जो होता है वो एक कंफ्यूज रिश्ता होता है, जिसमें कि आप अपने पार्टनर की ओरिजिनलिटी को, उनके व्यक्तित्व को, उनके लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे पाते। एक डाउट बना रहता है, एक क्वेश्चन मार्क बना होता है। आप पहले ही स्पेसिफाई कर देते हो, भैया मैं कभी भी निकल सकता हूं इससे, वो वाला प्यार नहीं है, जीवन पर्यंत वाला गहरा प्यार नहीं है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। आप पहले ही लिख कर दे देते हो कि मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, जहां मेरे विचार नहीं मिले मैं निकल लूंगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपने खुद को इतना खुला छोड़ दिया और इतना खुद को बांध लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतना ओपन नहीं छोड़ा, तो किसी भी रिश्ते में कुछ एक हफ्ते में ही कुछ इश्यूज आने लगते हैं। रिश्तों में चाहे शादी का हो, परमानेंट इश्यूज आते रहते हैं, खड़े होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, पर हमें उन्हें मैच्योरिटी के साथ संभालना होता है, इस सोच के साथ संभालना होता है कि मैं और ये इंसान जीवन भर के लिए जुड़े हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा अपना है। और अगर मैं ये सोच रखूं कि मैं कभी भी निकल सकता हूं, मैं तो जज कर रहा हूं इसको, क्या इसके साथ रह पाऊंगा, तो छोटे से छोटे इश्यू में मैं भाग जाऊं। एक सोलमेट को, एक इंसान जो मेरे लिए बनाया, उसको छोड़ के भाग जाऊं डर के मारे। तो ज्यादातर इश्यू ऐसे होंगे, कुछ एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएंगे, फिर प्यार बन जाएगा और रिश्ता और मजबूत होगा। पर हो सकता है मैं जल्दबाजी में उस इंसान को छोड़ के भाग जाऊं, भैया हो गया मेरे बस की नहीं। जब दो लोग आपस में डेट करते हैं, एक रिश्ता बनता है, साथ नहीं रह रहे, डेट कर रहे हैं, बहुत मिलना जुलना होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रोमांटिक एंगल को एक साइड पर रखो और काम की बातें करो, एक दूसरे को जानो, समझो, आचार को, विचार को, जीवन जीने के तरीके को, कल्चर को, वो कितना मोल्ड होना चाहते हैं, नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, नहीं चाहते। अपफ्रंट रहो, जेन्युइन रहो, सीधी बातें बोलो, स्पष्ट बातें भी बोलो, प्यार भी करो, ये भी करो। और दोस्ती को समय दो पनपने के लिए, साल भर दो, 2 साल दो। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। आपने एक बेसिक लेवल क्लियर कर लिया कि बिल्कुल ही अंधेपन में सिर्फ शक्ल देखकर शादी नहीं कर ली या पैसा देखकर शादी नहीं कर ली, जहां अक्सर लोग धोखे खाते हैं, फ्रॉड्स का शिकार होते हैं। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे साथ रहेंगे तो ही मेजर इश्यूज पता चलेंगे, मेजर चीजें पता चलेंगी, कंपैटिबिलिटी पता चलेंगी, तो मैं आपके इस मानसिक बुलबुले को तोड़ना चाहूंगा। जिस भी इंसान के साथ आप 24 घंटे रहोगे, निरंतर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, इश्यूज होंगे, प्यार कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, साथ कम होगा, मनमुटाव ज़्यादा होंगे। उस तरह वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे नेक दिल इंसान हो, उससे भी लड़ाइयाँ होंगी। जहाँ हनीमून फेज ढलेगा ना, आकर्षण ढलेगा, एक इंसान बाहर आएगा एक अंडे में से, दोनों इंसान बाहर आओगे, दोनों के आचार, विचार, सोच, समझना, जीवन जीने का तरीके अलग होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, रेजिस्टेंस होंगी। प्रेम का मतलब है लड़ते झगड़ते जीवन साथ बिता देना, लड़ाई झगड़े के बीच में प्रेम करते रहना, एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करना, एक दूसरे को जैसे वो है अपना लेना। तो अगर आप एक इंसान को इन चीजों पर जज करना चाहते हो कि क्या मेरी इससे लड़ाई तो नहीं रहेगी, क्या रेजिस्टेंस तो नहीं रहेगी, मनमुटाव तो नहीं रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज तो नहीं रहेंगी, डिसएग्रीमेंट्स तो नहीं रहेंगे, तो फिर शादी ही मत करो दोस्त। शादी आपके लिए नहीं बनी है। शादी में 100% ये चीजें रहेंगी, प्यार कम होगा, लिख कर दे रहा हूं आपको। शादी का मतलब है तेरे संग बने ना और तेरे बिना सरे ना, ना साथ रहा जाता ना दूर रहा जाता, ये बात मान के शादी करना। और आजकल जो कपल्स इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं ना, बेस्ट हस्बैंड एवर, ऐसा हस्बैंड हो ही नहीं सकता, ऐसी वाइफ हो ही नहीं सकती, प्योरेस्ट ह्यूमन, बेस्ट ह्यूमन, उनकी ये बात सुनकर ही मैं समझ जाता हूं 6 महीने, साल भर या मैक्सिमम 2 साल हुए होंगे। 5 साल 10 साल के बाद इनकी बातें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ये अभी अंधेपन में, बचपने में ये बातें कर रहे हैं। नो वन इज बेस्ट, सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं, इंसान है, सबसे झगड़े होंगे, मान के चलना। तुम्हारा ये बुलबुला फूटेगा जरूर, मैं नहीं चाहता फूटे पर फूटेगा। तो इतने ड्रीमी वर्ल्ड में अभी से मत जियो कि उस इंसान की गलतियों को एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। कहने का मतलब ये है कि लिव इन में जो आप एक मैच्योर पर्पस लेकर जा रहे हो, 24 घंटे साथ रहने का, समझने का, वो वैलिड है ही नहीं। और अगर वो वैलिड है भी तो वो 10% वैलिड है, 90% ड्रॉबैक्स। क्योंकि आप जो चीज जज कर रहे हो वो होनी है, वो होना तय है। तो मतलब आप उस रिश्ते को तोड़ने के लिए उसके अंदर जा रहे हो। लिव इन का मतलब है शादीशुदा जीवन व्यतीत करना पर एक दूसरे को पति पत्नी का हक ना देना। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। शुरू में अच्छा लगता है, पर जो इंसान जेन्युइनली प्यार करेगा उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा।
मन में हमेशा कॉन्स्टेंटली एक डर बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि ये रिश्ता टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, बात ना बिगड़ जाए। तो ऐसा नहीं कि लिव इन में जाके सब कुछ मज़ा मज़ा होता है, इंजॉयमेंट होता है, मन में एक डर बैठ जाता है जिससे नेगेटिविटी और बढ़ती है। इंसान अपनी असलियत भी बाहर नहीं ला पाता, कॉन्स्टेंटली एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। फिर कई लोगों की आदत होती है, मुझसे नहीं हो पा रहा, इट्स नॉट वर्किंग आउट, हर छोटी बात पे बोलेंगे। और दूसरा इंसान जो सच्चा प्रेम करता है उस बात को सीरियसली लेगा तो कभी भी जा सकता है, कोई बॉन्डेज तो है ही नहीं। ये ऐसा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली नौकरी होती है, जॉब होती है। आप कंफर्म नहीं हुए, फुल टाइम वर्क कर रहे हो, सैलरी भी फुल टाइम आ रही है, सब कुछ फुल टाइम हो रहा है, जॉब कंफर्म नहीं है। जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है, जो भी लोग जॉब ज्वाइन करते हैं सबसे ज्यादा इंतजार उन्हें होता है प्रोबेशन खत्म हो, मैं परमानेंट हो जाऊं। वहां प्रोबेशन मजबूरी है कि वो आपको परखना चाह रहा है, यहां पे आप खुद प्रोबेशन क्रिएट कर रहे हो कि कभी भी निकाला जा सकता है। जबकि आपको परखने के लिए जो पहले समय दिया गया था वो भी बहुत था। मैरिज ओवर लिव इन के ऊपर मैरिज को या शादी को क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो आपस में फेथ दिखाता है, भरोसा दिखाता है, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे जीवन पर्यंत के लिए तेरे से प्यार है, प्रेम है, मैं तेरी बुराइयों को भी अपनाता हूं, अच्छाइयों को भी अपनाती हूं। ये दिखा रहा है आपके अंदर इंटेंट है इस इंसान को अपनाने का जीवन भर के लिए। बियॉन्ड सेक्स, बियॉन्ड रोमांस, शुरुआती सब अच्छा के बाद भी अपनाने की इच्छा है, जो एक मजबूत रिश्ते का बेसिस है, नींव है। जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता वैसे ही खिलती हुई इमारत है। और अगर आपको एक इंसान पर बहुत सारे डाउट्स हैं तो लिव इन में जाने की बात तो हटा दो, मैं आपको कहूंगा उससे दोस्ती भी मत रखना। मतलब आपके डाउट्स सही हैं, सिर्फ उनको अट्रैक्शन की चादर ने ढका हुआ है। यू आर होपिंग अगेंस्ट होप, आप चाह रहे हो कि वो सच ना निकले पर वो सच है। तो शुरू में ही मेजर डाउट्स खड़े हो जाने का मतलब ये नहीं कि साथ में रहकर वो सॉल्व हो जाएंगे या पता चल जाएंगे। मतलब कि आपने अगर दोस्ती में वो डाउट्स देखे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो बढ़ेंगे। ये सोचना कि मैं एक इंसान को तभी जान पाऊंगा जब मैं उसके साथ 24 घंटे रहूंगा, 1-1.5-2 साल रहूंगा, ये दिखा रहा है कि आपको अपनी मैच्योरिटी पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेसिक लेवल की भी जजमेंट आपकी नहीं है। जैसे करियर चॉइस होती है, इंसान को जीवन भर करियर परस्यू करना होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 10 साल एक जगह काम करूंगा तब डिसाइड करूंगा कि फील्ड मेरे लिए बनी है कि नहीं होता ना। रिसर्च करते हो, धक्के खाते हो, लोगों को देखते हो, समझते हो, फिर फैसला कर लेते हो। इंसान फैसला नहीं कर पाते तो वो अटक जाते हैं, खड़े रहते हैं, चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, सालों बर्बाद कर देते हैं। वो तो नहीं करना ना। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2 मीटिंग में तय कर लेना कि ये इंसान मेरा हमसफर है, सही नहीं है। ज्यादा समय चाहिए होता है, 100% चाहिए। पर अगर साल या 2 साल की दोस्ती है या 3 साल की दोस्ती है, गहरी दोस्ती, नॉट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, दोस्ती है। आपने कुछ उतार चढ़ाव देखे, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें देखे, एक दूसरे के साथ खुल चुके हो, फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ते। खाली वैलेंटाइंस डे गिफ्ट वाला, बर्थडे गिफ्ट्स वाला, सरप्राइजेस वाला रिश्ता नहीं रह गया है, तो वो बहुत है। अगर उस रिश्ते में, उस दोस्ती में आप उनके रेड फ्लैग्स को नहीं समझ पा रहे हो तो दोस्त आप कभी नहीं समझ पाओगे। या फिर आप अपनी गलती से सिर्फ रोमांस के एक ड्रीम लैंड में जी रहे थे। इतना समय बहुत होता है। अब एक पॉइंट आता है जो बहुत ज़रूरी है। शादी में, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको शुरू करने के लिए बहुत लंबा रिश्ता है, जीवन पर्यंत का रिश्ता है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा रिश्ता है, कंपेनियनशिप है, पर बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मनमुटाव है, रेजिस्टेंस है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बहुत बुरा लगेगा, कई बार मन करेगा अकेले हो जाऊँ। जीवन भर की लड़ाई और प्रेम का रिश्ता है। शुरुआत में इसको थोड़ा सा पुश चाहिए, जैसे गुलेल को पीछे करके छोड़ दो तभी एक चीज़, एक पत्थर बहुत आगे तक जाता है ना। इसको शुरुआत में एक किक चाहिए जो है एक्साइटमेंट, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा दूसरे के बारे में अज्ञान, नई चीज़ें पता चलना, कुछ बचा है एक्सप्लोर करने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि वो शादी अब सिर्फ अंगूठी पहनाने और कागज़ साइन करने के ऊपर रह गई है। बाकी हर दिन की दिनचर्या एक जैसी ही रहेगी। शादी का अगला दिन भी वैसा ही होगा जैसा पहला दिन था। हनीमून भी वैसा ही होगा जैसे आपके रेगुलर ट्रिप्स रहते हैं। कोई एक्साइटमेंट फैक्टर नहीं रहेगा। और दोस्तों, अरेंज मैरिजेस का यही फ़ायदा होता है। हालांकि मैं लव मैरिजेस का भी सपोर्टर हूँ, पर अरेंज मैरिजेस का फ़ायदा होता है शुरुआत में बिल्कुल नए 2 लोग होते हैं, अगर कोई बहुत बड़े रेड फ्लैग्स नहीं है तो एक एक्साइटमेंट फैक्टर रहता है जो लंबा चलता है, 2 साल 3 साल। लव मैरिजेस में क्या होता है, एक दोस्ती है तो भी साथ नहीं रहते, बहुत कुछ नहीं पता, एक एक्साइटमेंट फैक्टर है कि कैसे रहना होगा साथ में, क्या क्या चीज़ें होंगी,
एक रोमांस को, एक सेक्स को लेकर भी एक्साइटमेंट होती है। तो शादी के एक स्टार्टिंग के जो मायने होते हैं वो होते हैं, एक किक मिलता है। अच्छा, प्यार, रिश्ता, शादी के बारे में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस क्रिएट्स एंड मैनिफेस्ट्स मोर लव। दूरियों से प्यार उभरता है और बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो जो लोग लंबे रिश्ते में भी हैं, शादीशुदा भी हैं, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कोई इश्यूज आ रहे हैं, नहीं बन रहे, कुछ भी हो रहा है, एक दूसरे को गैप दो, स्पेस दो। ऑन अ ब्रेक मत चले जाओ, रिश्ता नहीं तोड़ना, स्पेस दो, रोमांटिकली स्पेस दो। कुछ समय दूर बिता लो, अपने माता पिता के बिता लो, ऐसी फ्रेंडली तरीके से, या इन जनरल भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, कुछ समय एक दूसरे से दूर रखो। एक दूसरे की याद आएगी, अच्छी बातें याद आएंगी। साथ रहते हो तो दिन भर सिर्फ बुरी बातें देखते रहते हो, नोटिस करते रहते हो, परेशान रहते हो, लूप बन जाता है। दूर रहोगे, अच्छी चीजें याद आएंगी। और रोमांटिक लाइफ के लिए भी यही बात होती है। इजी सेक्स का मतलब ग्रेट सेक्स नहीं होता। इजी सेक्स का मतलब बोरडम होता है, बोर हो जाना होता है। तो शादीशुदा लोगों की, कपल्स की भी लाइफ में, इंटीमेट रिश्ते में गैप्स होने चाहिए। तो लिव इन का ये फायदा मत देखोगे, इट्स फ्री सेक्स, अब हम एक दूसरे के साथ जब मर्जी इंजॉय कर सकते हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है शादी वाली, कोई प्रेशर नहीं है बच्चा पैदा कर लो, कोई परमानेंट कमिटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। लिव इन का मतलब है आपको आसानी से एक दूसरे से बोर होने का मौका मिल रहा है और अलग हो जाने का मौका मिल रहा है, बोर होते ही भाग लो। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लिव इन के बिना एक दूसरे को जज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अरेंज मैरिज हो रही हो, चाहे लव मैरिज हो रही हो। जितना ज़्यादा समय उनके परिवार के साथ बिता सको बिताओ, उनके दोस्तों के साथ, उनके भाई बहनों के साथ बिताओ। और जो शुरुआत में प्यार मोहब्बत होती है, उसके बाद बेटा बेटा, बच्चे बच्चे से ऊपर उनको जानो, समझो, उनके कल्चर को, उनके सोच को, उनके विचार को, नेगेटिव्स को, पॉजिटिव्स को। आप एटलीस्ट फ्रॉड से बच जाओगे, जो आजकल ज़्यादा होने लगे। बी जेन्युइन एंड सीक जेन्युइननेस। ऑनेस्ट रहो, सच बात करो, स्पष्ट बात करो। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, जब मेरे को गुस्सा आता है मैं शांत एकदम से नहीं होता। उस समय क्या तुम मेरे को बर्दाश्त कर लोगे? सिर्फ इतनी कोऑपरेशन चाहिए, बाद में माफी मैं मांग लूंगा, उस समय सिर्फ कुछ मत बोलना। मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूं। जब काम का स्ट्रेस आता है, मुझे सिर्फ काम नजर आता है, बाद में मैं नॉर्मल हो जाता हूं। सिर्फ जब मेरे काम में अर्जेंसी हो ना, तो अब मेरे को डिस्टर्ब मत करना। बस ऐसे जेन्युइन बातें करो और उनसे भी बोलो कि आप जेन्युइनली अपनी चीजें बताओ, शेयर करो। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने, लव लैंग्वेज में बात नहीं करनी। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ मूर्खता है, मूर्खता, बेवकूफी। जो चीज कांस्टेंट ही नहीं है, वेरिएबल है, निरंतर बदलती रहेगी, उसकी कंपैटिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? ये ऐसा रिश्ता है, इंटीमेट रिश्ता, ये हर बार के साथ बदल जाता है और समय के साथ तो बहुत ज्यादा बदल जाता है। परिस्थितियों के साथ बदलता है, शरीर के साथ बदलता है, एज के साथ बदलता है, साइकोलॉजी के साथ बदलता है, आपस में रिश्ता कैसे चल रहा है उसके साथ बदलता है, इंटरेस्ट बदलते हैं, एबिलिटी बदलती है, सब कुछ बदलता रहता है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने 2-4 बार इससे ऐसा रिश्ता बना लिया तो मैंने इसको जज कर लिया, हाँ ये बढ़िया है, मस्त है मेरे लिए। आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। एक क्षण में परिस्थितियां बदलती है, इंसान की मानसिक स्थिति बदलती है, ये चीजें बदल जाती हैं। तो इंसान को ऐसे एक्सेप्ट करो, जैसा भी वो होगा वो मेरा है। इन टुच्ची चीजों पे जज नहीं करना। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ माइंड। यहां कुत्ते बिल्ली वाली बात आती है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करना कुत्ते बिल्ली वाली बात हो गई कि ये कार्य पूरा हो सकता है तो ठीक है, आओ चले। भावनाओं को समझो ना, रिश्ता भावनाओं का जुड़ेगा। 24 घंटे में से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे ध्यान नहीं देना, बाकी 23 घंटे और 45 मिनट पर ध्यान देना है। हनीमून डेस्टिनेशन, वैलेंटाइंस, बर्थडे, कहाँ चिल करेंगे, मूवी कौन सी देखनी है, के डिस्कशन से बाहर निकलो, प्रायोरिटीज डिस्कस करो। बुढ़ापे में जीवन से क्या चाहते हो, करियर कैसा देखना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, माता पिता को कैसे संभालोगे, इमोशनली आपके लिए क्या वैल्यूएबल है दूसरे इंसान से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या अपेक्षा रखते हो कि मेरे साथ तो बुरे समय में खड़े रहना होगा मेरे पार्टनर को। ये नहीं मेरे पास कम पैसा है तो भाग गया, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे पैसे पे जज कर रहे हो तो आज ही जज कर लो। आज है, हो सकता है कल ना हो। ये क्लैरिटी चाहिए एक रिश्ते में। मैरिज के ग्राउंड रूल्स बना के चलो। हम लड़ेंगे पर हमें आपस में ही सॉर्ट आउट करना होगा, तीसरा इंसान बीच में नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। आ गया तो वो गलत होगा।
बजाय अपने पार्टनर को जज करने के उसके लाइफस्टाइल पर, उसको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दो, अपना समझना शुरू कर दो। उसके घर वाले भी तो उसके साथ जी रहे हैं ना, आप भी जी लोगे। समझोगी इसका लाइफस्टाइल है, ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं, मैं इनको अपनाता हूँ, मैं इस चीज़ को अपनाता हूँ, वो इस चीज़ को अपना रहा है। इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जब तक कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा आप दोनों के लाइफस्टाइल के साथ, कि वो रहना चाहते हैं इसी शहर में, आप रहना चाहते हो फॉरेन कंट्री में, वो बच्चा नहीं चाहते, आप बच्चा चाहते हो, ऐसे कोई मेजर पॉइंट्स नहीं आते, तो एक्सेप्ट करने का प्रयास करो, या इंसान नार्सिसिस्ट ही ना निकल जाए। समझ रहे हो ना? इन बातों का ध्यान रखो रिश्ते के लिए दोस्तों। तो मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, दुश्मनी नहीं है लिव इन से, ना मैं लोगों को जज करता कि ये कुत्ते बिल्ली हैं, ये गंदे हैं, ऐसा नहीं। बहुत लोगों को जानता हूं जो लिव इन में रहते हैं, पर मैं उससे कुछ लेवल्स पे एग्री नहीं करता। मेरे तर्क उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, जो मैंने आज आपको बताया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।